ब्रह्म को हमें प्राप्त करना है ना। अब आपको आसान हो गया कि नहीं हो गया? जब अब ब्रह्म को आपको देखना, जानना, अनुभूत करना आसान हो गया कि नहीं हो गया? अब ये बातें आप कहोगे कि ध्यान में हम किसको देखें? मैं ध्यान कराऊंगा तो अब आप ध्यान में किसको देखोगे? तो कहोगे कि मुझे ये विचार आता है, मुझे अंदर ये अंधेरा दिखाई देता है, तो गलत विचार आते हैं। अब आएंगे क्या? क्योंकि आपके संस्कार तो बन गए ब्रह्म का। अब जो गीता सुन लिया उसके अंदर ब्रह्म के संस्कार बने कि नहीं बने? बताओ आप। बन गया कि नहीं बन गया? अब जब ब्रह्म के संस्कार आपके भीतर बन गया तो आप याद किसकी करोगे? ब्रह्म की करोगे। इसको कोई मिटा सकता है क्या? कोई दुनिया की ताकत नहीं मिटा सकती है। आपके भीतर एक रेखा खिंच गई है, और यह रेखा यदि आप आंख मूंद करके भी ध्यान करोगे ना, तो आपको ये आपके ध्यान में आ जाएगा। ये ध्यान रखना आप लोग। ये बड़े महत्वपूर्ण विषय हैं। लोग कहते हैं कि ब्रह्म का ध्यान कैसे करवाओगे? मूर्ति का ध्यान करवाते नहीं हो आप। मैंने कहा कि हम जड़ तत्व की बात नहीं करते, हम तो ऊंची हमें व्यक्ति को ऊंचाइयां देनी है ना। मूर्ति की पूजा तो व्यक्ति करता ही, हम नहीं कराएं तब भी कर रहा है व्यक्ति। उसको हमें क्या करवाना है? उसमें हमें कुछ नहीं करवाना है। करता है जितना करने दो। हमें तो उसके ऊपर की बात करनी है ना व्यक्ति को, है कि नहीं? व्यक्ति हमसे ज़्यादा भोग लगाता है, पाठ करता है, 4 बजे से स्नान करवाता है, फिर कपड़े पहनवाता है भगवान को, फिर भोग लगाता है, फिर मिष्ठान बनाता है, फिर खीर बनाता है, फिर पूड़ी बनाते हैं। एक माता जी हैं, वो ऐसे ही करती हैं, 80 साल की शायद 88 साल की हैं। वो आज भी भगवान कृष्ण के लिए भोग लगाती हैं। वो हमसे बात करती हैं, कहती हैं कि जब मैं उनको बताता हूँ तो वो भी इसी तरह से कहती हैं कि मेरी बातों को सुनती हैं। 80 साल की उम्र में मुझसे बात करती हैं फ़ोन पे, और कहती हैं कि जब मैं उनको बताता हूँ कि आप तो ब्रह्म की पूजा कर लो, सुन लो थोड़ा सा, तो कहती हैं कि मैं सुनती हूँ आपको, ठीक है, परंतु अब मैं करते चले आए हूँ, भगवान श्री कृष्ण की भोग लगाते चली आई हूँ, तो मैं जान गई हूँ अब ब्रह्म को धीरे धीरे, परंतु मैं नहीं छोड़ सकती। मैंने कहा कि मत छोड़ो, आप पकड़े रहो, कोई बात नहीं, करते रहो, अपने प्रेम को मत तोड़ो। परंतु प्रेम को दूसरे जगह कनेक्शन जोड़ लेना कि ये लाइन कटे तो फिर दूसरी लाइन पकड़ ले। होता है कि नहीं? 2-2 कनेक्शन करवा रखे हैं कि नहीं करवा रखे हैं आप लोग? हैं? 2-2 खाता खोल रखे हैं कि नहीं खोल रखे हैं? दिल्ली में जो रहते हैं वो 2-2 पानी का पाइपलाइन ले रखे हैं कि एक पाइपलाइन कटता है तो दूसरा पाइपलाइन चालू हो जाता है। हैं? वो तो आने वाले समय में देखा जाएगा जो भी होगा। तो लोगों ने एक एक नहीं, 2-2 व्यवस्था, 2-2 वैकल्पिक व्यवस्था बना रखी है। तो इस तरह से आप एक जगह खत्म हो तो दूसरे को पकड़ लेना, ब्रह्म को पकड़ लेना। मैं नहीं कहता हूँ कि छोड़ो अपने भगवान को, अपने काली जी को, अपने देवी को, अपने देवता को, नहीं, आप पकड़े रहो उनको भी। पता चल जाएगा कि कौन हमें फ्लो दे रहा है। वो भी आपको हेल्प करेंगे कि जा, फिर फ्लो देंगे, धक्का देंगे कि ब्रह्म की तरफ ही तू चला जा। हाँ, उन ब्रह्म हुए, ईश्वर भगवान हुए हैं। तो लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं है ना, इसलिए तो उनको कहना पड़ता है कि आप उनको भी मानो, इनको भी मानो। हम नहीं कह सकते ना डायरेक्ट, लोग कहेंगे कि ये भगवान को नहीं मानता है फिर। इसीलिए मैं तो बस आप लोगों को यही कहूंगा कि जिसको आप मानते हो उसको भी मानो, परंतु ब्रह्म को मत छोड़ना। ब्रह्म को एक बार पकड़ लेना तो चाहे दुनिया का सब कुछ छूट जाए, परंतु ब्रह्म को मत छोड़ना। आप लोग कहीं भी रहो, किसी भी जगह पे रहो, कभी मत छोड़ना, क्योंकि ये एक ऐसा पकड़ है जो आपकी नैया को पार लगा देगा। मात्र ये, इसके अलावा दुनिया में कोई पार लगाने वाला नहीं है। ठीक है, चाहे कुछ भी। वो
उनको पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। उनको क्या होता है कि पक्ष वाला ज्ञान होता है कि ये फलाना पक्ष के हैं तो इनको ज्ञान क्यों हम क्यों सुनेंगे, ये तो इस समाज से हैं तो हम इनके ज्ञान को क्यों सुनेंगे। ठीक है, व्यक्ति जब पक्षवाद को लेकर के किसी को सुनने लगता है तो वह ज्ञान नहीं धारण कर पाता है। ज्ञान कभी भी लो ना तो निष्पक्ष होकर के आप लिया करो किसी से भी। मैं आज तक इसीलिए किसी जो है पक्ष की बात नहीं करता हूँ, मैं सीधे ज्ञान की बात करता हूँ। ठीक है, अभी आप किसी पक्ष विपक्ष की बात करोगे ना तो आपको अलग लोग कर देंगे, कहेंगे कि अरे ये तो ये फलाना पंथ का है, फलाना पक्ष का है, समाज का है। ठीक है, हमें तो जो सनातन जो वैदिक संस्कृति अनादिकाल से जो चली आ रही परंपरा है, जो ऋषियों की परंपरा है, उसको हमें बताना है। और ऋषियों की परंपरा में कोई खोट नहीं है, और ऋषियों की परंपरा में चलने वाले हमारे राम भी हैं, कृष्ण भी हैं, है ना, शिव भी हैं, जितने भी योगी हुए हैं सभी इस ऋषियों की परंपरा में ही चले हैं। इसीलिए हमें ऋषियों की परंपरा को स्थापित करना है बस। हमें किसी पंथ का नाम नहीं लेना है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना है, हमें सही रास्ते पे चलना है, ऋषियों के परंपरा को स्थापित करना। ठीक है, और किसी का हमें विरोध भी नहीं करना है। भाई वो चलना चाहता है तो चले, वो नहीं आना चाहता है तो उसकी मर्जी, वो अपना समय बर्बाद कर रहा है। ठीक है, हमें तो ज्ञान दे दिया। अब आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो मेरी बातों को सुने तो जरूर होंगे, परंतु ग्रहण इसमें से मात्र जो है 40-50% लोग ही कर पाएंगे। कुछ लोग छोड़ भी नहीं पाएंगे, सोचेंगे कि नहीं नहीं आचार्य जी ने पता नहीं सही बताया कि नहीं बताया, हम तो इतने दिन से करते आ रहे हैं, हम नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो उनको अपनी परंपरा प्यारी है, उनको लगेगा कि हमारे मम्मी भी तो यही करती थी, हमारे पापा भी तो यही करते थे, और आचार्य जी आए तो हमें ये कह रहे हैं करने के लिए, तो हम तो नहीं छोड़ेंगे, हम तो यही करेंगे। तो इसमें से सभी लोग साहसिक कदम नहीं उठा पाएंगे। बड़े अद्भुत लोग होते हैं जो साहसिक कदम उठा करके आगे बढ़ेंगे इस ब्रह्म की तरफ। भगवान श्री कृष्ण गीता में खुद कल कहे थे कि इस राह पे चलने वाले बहुत कम होते हैं। ब्रह्म के रास्ते पे, ज्ञान विज्ञान के रास्ते पे चलने वाले लोग कितने हैं? बहुत कम हैं। और वह व्यक्ति जो होता है वह समझियो कि यूनिक व्यक्ति होता है, जिसको यूनिक व्यक्ति कहा जाता है, अद्भुत व्यक्ति कहा जाता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति कहा जाता है, असाधारण व्यक्ति होता है वो। आप लोग अपनी परंपराओं को नहीं छोड़ने वाले हो, और जिन परंपराओं को लेकर के बैठे हुए हो वह उस बात को भगवान श्री कृष्ण भी नकारते हैं, महाभारत भी नकारता है, गीता भी नकारती है, वेद भी नकारते हैं, उपनिषद भी नकारते हैं।